लें जी, पाकिस्तान ने अपना टेस्ट स्कोर अनाउंस कर दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ और बहुत सारे हमारे समझ से बाहर हैं कि इसमें ये क्या हो गया। अभी अभी तो किसका फॉर्म वापसी आया था उसको आपने कैप्टन बना दिया, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना यार। हम नहीं चाहते कि आप एक बंदे की फॉर्म वापसी आए, तो इसका मतलब लिटरली ये है कि आप छुपना चाह रहे हो कि आपको पता है अगर हम हारे तो बाबर आजम को गालियाँ पड़ेंगी, हमें ना पड़े। वैसे आपको पड़ती हैं तो आप कहते हैं कि बाबर आजम को गालियाँ पड़े, हमें ना पड़े। तो आपने ये गलत किया है, बाबर आजम को बनाया, लेकिन कोई बात नहीं। बाबर आजम, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इनकी टीम हर वक्त हार रही थी, तो मैं भी कुछ अच्छा ऑप्शन था, लेकिन हम इससे सर्टिफाइड नहीं है। इसका साफ साफ मालूम ये हो रहा है कि आप जो है वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं बाबर की वजह से, क्योंकि बाबर जब आएगा तो बाबर को गालियाँ पड़ेगी ना, आपको थोड़ी। फिर आप चाहोगे कि हम बच जाएं इस वजह से। तो अभी स्कोर अनाउंस कर दिया, स्कोर पे एक नज़र डाल लेते हैं, जिसपे बाबर आजम कैप्टन है, आमिर जमाल ने, अब्दुल्ला फजल जो अच्छी फॉर्म में, अली उस्मान का मेरे ख्याल से डेब्यू है, मेरे ख्याल से अजान अवैस भी अच्छा कर रहे हैं, इमामुल हक भी हैं, खुर्रम शहजाद भी हैं, अच्छी बात है, मोहम्मद अब्बास बहुत ही आला, मोहम्मद अली भी हैं, वाह क्या बात, रिजवान विकेट की बात बहुत मेरे ख्याल से महीनों से बाद में इन्होंने वापसी की है, मोहम्मद गाजी गोरी मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत सारे उनको हटा दिया, साजिद खान, सलमान लागा, साउद शकील, शान मसूद, उबैद शाह का डेब्यू, और आपने इसमें से नाम एक चेंज है, शाहीन का है, नसीम का है, उन्होंने क्यों? हाँ अगर सही हो, क्योंकि वो ओडिया के अगर कैप्टन है तो उनको रेस्ट भी देनी चाहिए, लेकिन नसीम इसमें गायब क्यों है? हालांकि वो आपके इतने अच्छे बॉलर है, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे शाहीन आगे, आपको स्विंग वाले उधर जाना है मेरे ख्याल से, इंग्लैंड तो आप ये लेकर जाओगे स्कोर, उधर तो स्विंग होती है बॉल, तो ये इस स्कोर से आप उधर जाओगे, लॉर्ड्स इधर सारे उधर पिचेस स्विंग वाली हैं, तो आप ये लेकर जाओगे और आप जीत कर आ जाओगे? नहीं, शाहीन को डालना चाहिए था। आप चलो शाहीन को अगर नहीं तो नसीम को तो डालते। नुमान अली भी इसमें से गायब है, और भी बहुत सारे गायब हैं जो पिछले स्कोर में थे, इस ऐसे स्कोर में नहीं है। तो वजह क्या है? पिछले स्कोर में आपके मेरे ख्याल से थे, जो अभी हमने उधर खेला है, उधर आपके और भी बहुत सारे थे जो सिर्फ ट्रेवल कर रहे थे, और आपने उनको मैचेस नहीं खिलाया और आपने एकदम उसको बाहर कर दिया। मोहम्मद अवैस जफ़र, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उम्मीद है कि इनको चांस मिले। ऐसा नहीं हो कि उबैद शाह, जैसे उबैद शाह ने अगर परफॉर्मेंस दी तो ऐसा ना हो कि उबैद शाह भी अगर परफॉर्म करे तो उसको ही बाहर निकाल दे, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम में जो परफॉर्म करता है उसको बाहर कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको लेकर जाओ। इसी वजह से हम हमेशा इंडिया से हारते हैं, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है इस वजह से। लेकिन इंडिया के भी इस दफ़ा कुछ इतने अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे, क्योंकि वो टैलेंट को मौका देते हैं, और हमारे कोई परफॉर्मेंस करता है अगले मैच में उसको बाहर कर देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को किया था, आकिब जावेद 1 मिनट में बाहर हो गया था, आकिब जावेद को जैसे आकिब जावेद के साथ हुआ था, उसको हमने एक सीरीज़ का मौका दिया और वो बाहर, एक सीरीज़ का हमने उसको मौका दिया और वो बाहर हो गया 1 मिनट में। तो हमने जो परफॉर्म कर रहा है उसको पूरा मौका देना चाहिए। बाबर आजम को तो आपने कैप्टन बना दिया, लेकिन अब ये इसकी फॉर्म अभी अभी वापसी आई थी और अभी अभी रिदम में आया, तो आपने उसको कैप्टन बना दिया, तो ये बर्बाद कर रहे हैं बाबर आजम को। पहले भी इन्होंने बर्बाद किया, अभी पहले इन्होंने कैप्टनसी दी, फिर बाबर ने खुद रिजाइन की, फिर इन्होंने दी, अब फिर बाबर ने खुद रिजाइन किया, अब फिर दे रहे हैं। चाहते हैं क्या है बाबर आजम से? क्या मसला है इनको? आप आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप मेरे ख्याल से सलमान आगा को बना देते, लेकिन उनका खुद ही बैटिंग नहीं चल रही टी20 में, तो आप उनको क्या ही बनाएंगे। इमामुल हक का भी आप लोग सोच रहे थे, लेकिन उनकी भी बैटिंग नहीं वो भी फिर फेल हो जाते हैं, तो आप क्या ही करेंगे इनको। तो आपने मेरे ख्याल से ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि एक बंदा शान मसूद कैप्टन नहीं है फिर भी आपने उसको डाला है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई भी बनता है उसको कैप्टन नहीं है तो फिर आप हटा देते हो, फिर उनके ऊपर आप ध्यान ही नहीं करते। तो इस दफ़ा अच्छी बात है कि शान मसूद को आपने लिया है, और क्योंकि ये अच्छे टेस्ट के बैटर हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। और अभी उधर जब हम जाएंगे 25 को पहला मैच हो, तो मेरी वीडियो बहुत आएगी इंशाल्लाह, क्या पता मैं लाइव भी आऊँ, लेकिन वीडियो मेरी आती रहेगी। तो क्योंकि कोई मेरे पास अपडेट नहीं होती, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी बिग अनाउंसमेंट हो तो आपके साथ में आऊँ। तो ये बहुत बड़ी बिगेस्ट अनाउंसमेंट थी कि पाकिस्तान ने अपना स्कोर अनाउंस किया। मुझे इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर है। आगे अगर शाहीन नसीम हो जाते तो और अच्छा हो जाता। हसन अली को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही। आगे आपके उधर आपने जाना है, अब्बास अफरीदी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहे, वो मोहम्मद अब्बास हैं, अफरीदी नहीं है। उनको आपने पता नहीं क्यों नहीं शामिल किया किसी भी स्क्वाड में। आप हालांकि वो एक अच्छे बैट्समैन भी और बॉलर भी हैं, पर भी आपने उनको शामिल नहीं करा। इरफान खान नियाजी ये वाले और
साइम अयूब है या नहीं। साइम अयूब भी नहीं है मेरे ख्याल से, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं है। तो ये आपने क्यों इन लोगों को बाहर निकाला? उनकी क्या गलती है? वो तो एक अच्छे परफॉर्मर्स हैं, क्यों उनको निकाला है आपने? हालांकि वो अच्छा भी परफॉर्म करें टेस्ट में, अब्दुल्ला शफीक और साइम, फिर भी आपने उनको बाहर निकाल दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद नहीं होगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर क्या करो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो होती मुलाकात एक अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।